स्वाति, स्वाति बेटा। हाँ मम्मी। बेटा मेरी दवाई खत्म हो रही, मेरी दवाई ले आई। मम्मी अभी तो पैसे भी नहीं मिले, अगर पैसे मिलेंगे तो मैं आज तुम्हारी दवाई ले आऊंगी। मम्मी हाँ बेटा। जो दवाई रखी है वो खा लेना, और मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, वो खा लेना आप। ठीक है बेटा, तू चली जा। मम्मी मेरे पैसे मिलते ही सबसे पहले आपकी दवाई लेके आऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं ज़रूर आपकी दवाई ले आऊंगी। ठीक है बेटा, तो तू ऐसा कर, एक गिलास पानी दे जा बेटा, मैं दवाई खुद ले लूँगी। और तू काम पे चली जा, नहीं तो मालिक तुझे डांटेगा। ठीक है मम्मी, अभी लेके आती हूँ पानी। लो मम्मी पानी, और इसमें भी पानी रख दिया है, जब पानी पीना हो तो पी लेना आप। ठीक है बेटा। और खाना जरूर खा लेना आप। ठीक है बेटा, मैं खा लूँगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक। हे भगवान, तू ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा। आज मेरी बेटी खुद कमा के खा रही है, ऊपर से मैं भी बीमार। अगर मुझे कुछ हो गया, नहीं हो पाएगी। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अबे निक्की देख, माल आ रहा है। अबे तो उस माल को छोड़, इस माल को देख। अबे निक्की यार, माल तो बढ़िया लग रहा है। चल तो फिर बात करके देख। चल चल के देखते। अरे कहाँ जा रही है, हमें भी ले चल अपने साथ। अरे बता तो सही, कहाँ चल दी। अरे सुन तो ले जरा। निक्की माल तो ठीक था। चल आज छोड़, कभी और देखेंगे। चल आ, अपने काम पे लग। अरे स्वाति नहीं आई अभी, बता बोलो नहीं आई वो। आज भी मैं लेट हो गई, कहीं वहाँ पे आंटी डांटे ना। पर लेट भी होती कैसे ना, मम्मी की इतनी तबीयत खराब है और घर में भी इतना काम हो जाता है। आ गई तो कहाँ गई थी, इतनी लेट कैसे होगी। वो आंटी, हमारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें दवाई देने लगी थी। ऐसी करेगी तो मालिक साहब निकाल देंगे काम से। आंटी कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं जल्दी आ जाया करूंगी। ले तो कर काम। नहीं आंटी, मम्मी की तबीयत ठीक ना, जब भी तो लेट हो जाऊं मैं रोज। माँ। आ गई बेटा। हाँ मैं आ गई माँ, ये लो मैं आपकी दवाई ले आई हूँ। दवाई ले आई।
बेटा तू नीचे क्यों बैठी, यहाँ बैठ। क्या बात होगी बेटा, क्यों रो रही है तू? माँ, हमें लगता है कि भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा। तो क्या बात होगी? ओ, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। क्यों निकाल दे बेटा, ऐसी क्या बात होगी? माँ, मैं आज लेट हो गई थी तो मालिक ने कहा या तो अपनी माँ को देख या तो काम कर। और पता है माँ, जब मैं काम करने जाती हूँ तो मुझे गांव के लड़के गंदी नजर से देखते हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं माँ। बेटा वो लड़की कौन है? पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़के कौन है। बस वो मुझे परेशान करते हैं। चल तू चुप हो जा। बेटा तू रो मत और तू टेंशन ना ले, तू काम करने बाहर मत जाया कर, मैं सब कुछ देख लूँगी। माँ, तुम कैसे देखोगी? अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आपका इलाज कैसे होगा? घर में खाने के लिए कहाँ से आएगा? मुझे तो काम करना ही पड़ेगा माँ। बेटा अब तू कहाँ जाएगी काम करने, जब तेरा काम में छूट गया वो। माँ, कोई बात नहीं, काम की कमी थोड़ना है। मैं कहीं झाड़ू पोछा कर लूंगी, कहीं तो मिलेगा ना काम। माँ, पर तुम मत रो माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी मैं हूँ ना, मैं कहीं से भी काम ढूंढ लूंगी, पर मैं आपका इलाज जरूर करवाऊंगी माँ। हे भगवान, बस आज काम मिल जाए। माँ, हाँ बेटा। माँ, मैं काम देखने जा रही हूँ, शायद आज काम मिल जाए। आप ना खाना खा लेना और दवाई खा लेना। ठीक है बेटा। ठीक है, और अपना ध्यान जरूर रखना। बेटा कोई काम मेरे लिए भी देख ले तो मैं भी कर लूँगी। माँ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। बेटा मुझ पे तो अकेली काम करती देखी नहीं जाती, कोई हल्का फुल्का काम ढूंढ ले मेरे लिए भी। अरे नहीं माँ, तुम आराम करो, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। मैं ही देखती हूँ काम, शायद आज कुछ काम मिल जाए। माँ, कहीं काम मिल जाएगा तो पैसे भी कुछ आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें 2 दिन बाद दिखाना है, तो आपको दिखा के भी लाना है माँ। बेटा वैसा क्या काम देखने जा रही है तू? माँ, शायद कुछ काम मिल ही जाएगा जब एक आध जने से पूछूंगी तो। ठीक है बेटा, देख ले। बेटा अगर वो गांव के लड़के तुझे मिले ना तो उनके मुंह मत लगियो, ठीक है? अपने काम से सीधी जाइयो, सीधी आइयो। ठीक है माँ, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो इतने बदतमीज हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं उनके मुंह क्यों लगूंगी माँ? ठीक है बेटा। माँ, अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, कहीं काम भी ना मिलेगा। ठीक है, ठीक है आप ध्यान से खाना खा लेना और दवाई जरूर खा लेना। ठीक है बेटा। हे भगवान, आज मेरे बेटे को काम मिल जाए, घर में कुछ खाने को भी ना है, राशन कैसे भरवाएंगे?
अबे यार वो लड़के नहीं दिख रही कल वाली। अबे देख, ये रही वही वाली लड़की। जिसका नाम लिया वही आ गई। चल आज इसे पकड़ ही लेते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही है? हटो मेरे रास्ते से। अरे कल तो हमें तो साथ नहीं ले गई थी, आज तो ले चल। कहाँ जाती है डेली डेली? तुम पागल तो नहीं हो? क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? हटो मेरे रास्ते से। अरे चल अरे यार छोड़ो मेरा हाथ। ये लेके चलेंगे हम। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। अबे धाकड़, देखिए ये लड़के कौन है जो लड़कियां छेड़ रहे हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। निशान पकड़ी ने। सालो बहन बेटी को छेड़ते हो गांव की हैं? आज के बाद कहीं दिख गए ना मुझे तो जान से मार दूंगा। जा चला जा। कौन थे ये लोग जो तुम्हें छेड़ रहे थे? मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे। वैसे आपके कहीं लगी तो नहीं? नहीं, वैसे कहाँ रहते हो आप? यही रहती हूँ पास के गांव में। अरे गांव का नाम तो होगा कुछ, गांव का नाम बताओ। दादूपुर। अच्छा अच्छा, तुम दादूपुर की हो जो सिकंदराबाद में पड़ता है। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे कहाँ जा रही हो उधर? वो काम करने। ये डेली छेड़ते हैं आपको? ये मुझे डेली छेड़ते हैं। वैसे अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। देखो हमारा तो फर्ज है बहन बेटी की इज्जत बचाना। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है जाओ। ये कौन से गांव के हैं? अरे यार ये दो लड़के जो है ना ये इसी गांव के हैं। ये बहुत बिगड़े हुए लड़के हैं। ये इस गांव के गंजेड़ी और भंगेड़ी आदमी है। अब एक काम कर, यहाँ तो हो रही है बहुत धूप, तुझे वहाँ बताऊंगा पेड़ की छाँव में सारी बात। आ हाँ पता नहीं शांत क्या बात है। अरे यार पहले यहाँ पेड़ की छाँव में तो आ, यहाँ बताऊंगा तुझे सारी बात। बता। ये लड़की है ना ये उसी गांव की है जिस गांव की बता रही थी। अच्छा, वैसे तू जानता है इसको? हाँ अमित, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की पहले हमारे घर के पास ही रहती थी और ये ना बहुत गरीब घर से है। इसके पापा तो हैं नहीं, इसकी माँ भी बीमार रहती है और ये ना काम करके 2 पैसे कमाती है और उनसे ही अपना घर चलाती है। अच्छा ये बात है। वैसे यार लड़की बड़ी सीधी थी। वैसे ये लड़की कितनी मजबूर है, इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है बेचारी के। हाँ यार अमित, ये बात तो तू सही कह रहा है। वैसे एक बात बताऊं, ये लड़की ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है ये बता, मैं कुछ समझा नहीं। अरे निशान तू ना समझे ना वही ठीक है। रहन दे, मैं सब समझ रहा हूँ तेरी बात। अच्छा चल एक बात बता, वैसे इस रास्ते से ये लड़की डेली जाती है? यार वो तो मुझे पता नहीं, पर अगर वो काम करने के लिए जाती है तो शायद यहीं से जाती होगी। चल ठीक है, अब घर चल रहे हैं। चला। वैसे धाकड़ तुझे एक बात बताऊं, बता। ये लड़के तुझे कहीं मिले ना तो इनके मुंह मत लगी हो। वैसे क्यों कह रहा था इस बात को? अरे यार मैं तो तेरे से इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ये तुझे रास्ते में मिले और फालतू की तुझसे झगड़ा करें। अरे यार मुझसे ना कर रहा कोई झगड़ा, तेरे धाकड़ ने ना ऐसे कोई कान पिटते हैं आज तक। चल ठीक है, आप घर चल ले। चल। उन आंटी ने कहा तो है कि इस गली में काम मिल जाएगा, काम मिल जाए। वो दीदी चाहे मेरे से कुछ भी करवाए
मैं सब कुछ कर लूँगी, चाहे झाड़ू पोछा करूँ। इन दीदी से पूछती हूँ। दीदी, हाँ जी, मुझे तन्नू दीदी से मिलना है। मैं यूँ तन्नू, बताओ क्या हुआ? मुझे आपके पास काम के लिए भेजा था। वो आंटी है ना गेट के पास, अच्छा अच्छा, वो लता आंटी ने भेजा है तुम्हें? उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था कि उनको एक लड़की चाहिए काम वाली। हाँ हाँ, मुझे चाहिए तो काम के लिए लड़की। मैं काम बता देती हूँ तुम्हें। बस मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ, बस वही है, झाड़ू पोछा और चाय पानी। ठीक है दीदी, आप जो काम करने के लिए बोलोगे मैं सारा काम कर लूँगी। वैसे दीदी पैसे कितने दोगी? मैं तो देखो 5,000 रुपये दे सकती हूँ। ठीक है दीदी, आप 5,000 रुपये दे देना। चलो तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। चलो दीदी। चलो। आ जाओ। देखो, एक कमरा तो ये है, ये बरामदा है, और एक कमरा वो है, और ये किचन है। देख लो, वो बर्तन वर्तन देख लो, साफ कर लो, और मेरे लिए चाय वाय बना दो, ठीक है? ठीक है कर दीदी। लो। चलो कम से कम मुझे आज काम तो मिल गया। दीदी भी अच्छी बहुत है। अब मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा और घर में राशन भी आ जाएगा। सालो, बहन बेटी को छेड़ते हो गांव की हैं? आज के बाद कहीं दिख गए ना मुझे तो जान से मार दूंगा। जा, चला जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। देखो, हमारा तो फर्ज है बहन बेटी की इज्जत बचाना। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैं भी क्या सोचने लगी। चलो रसोई का काम तो खत्म हो गया, दीदी से पूछ लेती हूँ क्या बनाना है। अरे स्वाति, ये मैंने सब्जी काट दी है, तुम इसको बना लो। ठीक है दीदी। ठीक है, और उसके बाद रोटी सेक लेना। ठीक। देखो दीदी कितनी अच्छी है, मुझे सब्जी भी काट के दे दी। क्या होगा साका, क्यों इतना परेशान सा बैठा? तुझे पता ना क्या हो गया? उसे मोटे को मैं खा जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा ना। जिन्हें लात मारी उसो का सा कौन है वो बता दे बस। अरे वो धाकड़ बदमाश बनता है वो अपने आप को। उसकी बदमाशी तो मैं निकालूंगा साले की, मिल जाऊं बस एक बार। सही कह रहा साका, तो उन्होंने आज उस लड़की के चक्कर में हमारे साथ ठीक नहीं किया। तू टेंशन मत ले, अब उस लड़की को भी देखूंगा और उन दोनों को भी देखूंगा। मैं ऐसे शांत बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। तुझे पता ना मेरा नाम क्या? मेरा नाम है साखा, और उनके घर में डालूंगा मैं डाका। साखा तबाही कर देता मिनट में, तबाही। और उसने साखा के लात मार के ये ठीक नहीं करा। उसने साखा को लड़कारा, साखा को। उसको तो मैं उछाल उछाल के मारूंगा, उछाल उछाल के। चल साका, अब चल रहे हैं, कभी तो मिलेंगे ही। कभी नहीं, उन्हें कल ही पकड़ना, कल ही। क्या कही मैंने? कल ही। वैसे लड़की तो ठीक है स्वाति, काम वाम भी सही कर रही है, खाना वाना भी सही बना रही है। दीदी घर का काम तो सारा कर लिया मैंने, अच्छा और आपके लिए खाना भी बना दिया। अब मैं घर चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, अब तुम निकल जाओ, कल टाइम से आ जाना। ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी। ठीक है।
आए, पता नहीं स्वाति कहाँ चली गई। कितना टाइम हो गया अब तक भी ना आई। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी हो गया नहीं। पता नहीं मेरे बच्चे को काम मिला या ना मिला। आ गई बेटा तो? हाँ माँ, कैसे बैठी हो? खाना वाना खाया ना खाया? अरे बेटा क्या खाना खाती, बता। तेरी इंतजार कर रही थी, क्या टाइम हो गया, अब इतना लेट आई तो। अरे माँ वो थोड़ा सा लेट हो गया था। और पता है माँ, मुझे ना बहुत अच्छी दीदी मिली है और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मात्र पोछा झाड़ू करने का और चाय बनाने का। अच्छा, हाँ। चल बेटा खुशी की बात है तो। और पता है माँ, सुबह की बात बताऊँ तुझे, गांव के लड़के ना फिर मिले वो। अच्छा बेटा, उन्होंने तुझे कुछ कहा तो नहीं? अरे माँ मेरी पहले पूरी बात तो सुन। और पता है आज तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया दोनों लड़के ने। और फिर पता है क्या हुआ, एक लड़का आया एकदम, उसने ऐसे एंट्री करी कि उन लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा। पता है माँ, उस लड़के की वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। पता नहीं आज वो लड़का नहीं होता तो वो लड़के मेरे साथ पता नहीं क्या करते। अच्छा बेटा, वो लड़का था कौन? पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, पर पता है माँ वो लड़का बहुत अच्छा था। उसने ना मुझसे बहुत अच्छे से बात करी। बेटा अगर वो लड़का दोबारा से मिले ना तो ज्यादा बात मत करियो। आजकल के लड़के बिल्कुल भी ठीक ना होते। ठीक है माँ, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखूँगी। मैं उससे भला क्यों बात करूँगी। चल ठीक है बेटा, तुम मुँह हाथ धो के कुछ खाने पीने का बना ले। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं कुछ बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। चलो ठीक है भगवान, मेरे बेटे को काम तो मिल गया। यार ये भी पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर का बुलाया हुआ। हाँ अमित बता, क्यों बुलाया तूने मुझे? तुझे इतनी देर का बुलाया हुआ, तू अब आ रहा, बैठ। अब बता क्यों बुलाया तूने? अरे यार मन नहीं लग रहा, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा था। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, अब क्यों मन लगेगा तेरा? वैसे ये बता यहाँ कौन बैठा तू? अरे तुझे तो पता है कल कौन मिला मुझे, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। इसी इंतजार में बैठा हूँ कब आए। अच्छा तो ये बात है। वैसे अमित यार वो लड़की ना बहुत अच्छी है, ना तो वो गांव में किसी से मतलब रखती है, अपने काम से जाती है और आ जाती है, और अपनी माँ का इतना ध्यान रखती है वो कि और कोई रख ही नहीं सकता इतना ध्यान। अरे यार वो तो उसकी सूरत देख के लगा, वो बहुत अच्छी है। बस जब से मैंने उसे देखा है ना, बस जब से यार मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ गए। बस ऐसा लगता है कि एक बार और मुझे वो दिख जाए। तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो रोज इसी रास्ते से आती है, क्या पता आ रही हो अभी। अरे वो तो मुझे पता है कि वो इसी रास्ते से आती है, बस जब ही तो इंतजार कर रहा हूँ उसका यहाँ बैठकर। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अब जल्दी चलूँ, लेट हो रही हूँ। मालकिन ने कहा था कि जल्दी आ जाना। मम्मी मैं जा रही हूँ। है जल्दी बेटा? ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाइयो। और एक बात और बेटा, उस रास्ते से मत जाइयो जहाँ वो तुझे बदतमीज लड़के मिलते हैं, ठीक है? कभी वो फिर मिल जाए। ठीक है मम्मी, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगी, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगी। ठीक है बेटा। अपना ध्यान रखना। ठीक है। अरे नहीं, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगी। क्या पता वो बदतमीज फिर से मिल जाए। मैं इधर से चली जाती हूँ। मम्मी ने भी वैसे मना किया था
कि उस रास्ते से मत जाना। यार अमित, हमें 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए, क्या पता आज वो काम पे ना गई हो। चल यार देख ले थोड़ी देर और। ये घर चले फिर कल देख लेंगे। कल ही देख लियो, अब घर चल ले। चल। वैसे वो लड़का बहुत अच्छा था, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? कहीं मुझे, अरे नहीं है, ऐसे नहीं कर सकती। पर पता नहीं रोज रोज उसके बारे में ख्याल क्यों आता है। जब से उसे देखा है मन से निकल ही नहीं रहा। अरे अमित, क्या हो गया भाई, तू इतना उदास क्यों बैठा है? अरे यार तुझे क्या बताऊं यार, उसे 10 दिन हो गए यार बिना देखे हुए। यार डेली रास्ते पे देखता हूँ यार, आती ही नहीं है वो इस रास्ते से। मुझे तो लगता है उसने ये रास्ता ही चेंज कर दिया। वैसे निशांत, तूने वो जगह देखी है जहाँ वो काम करती है? अरे यार, मैंने वो जगह तो नहीं देख रखी जहाँ वो काम करती है। अगर तुझे उससे मिलना ही है तो एक काम कर, उसके घर चला जा। फिर मैंने उसका घर देख रखा, चल। नहीं यार, मैं उसके घर नहीं जा सकता यार। उसकी मम्मी क्या कहेंगी? आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगी, मेरा दिल कहता है। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। एक काम कर अमित, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा तो है ना, अब घर चल ले। नहीं यार, तू चला जा, मेरा मन कहीं नहीं कर रहा जाने के लिए। मैं तो यहीं बैठूंगा मंदिर पे ही। चल ठीक है, तू बैठ, मैं तुझसे शाम को मिलता हूँ फिर। ठीक है। माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात सुन, अब तो तुझे 10-12 दिन हो गए काम करते हुए। बेटा कुछ पैसे लेते हैं, ये घर का सारा राशन खत्म हो रहा है और मेरी दवाई भी खत्म हो रही है। ठीक है माँ, आज मैं दीदी से कह दूंगी कि पैसे दे दे मुझे। पर माँ, दीदी बहुत अच्छी है, वो कहते ही दे देंगी मुझे पैसे। ठीक है बेटा। फिर मैं आपके लिए दवाई ले आऊँगी, घर का राशन भी ले आऊँगी। ठीक है बेटा। वैसे बेटा, वो बदतमीज लड़के तो नहीं मिलते अब तुझे? नहीं माँ, मुझे कोई नहीं मिलता। आपने जैसा कहा था ना, मैंने वो रास्ता ही बदल दिया। अब मैं सीधे जाती हूँ, सीधे आती हूँ, मुझे कोई रास्ते में परेशान नहीं करता। सही करा बेटा तूने। ठीक है माँ, अब मैं जाऊँ? ठीक है, जा। ए भगवान, मेरी लड़की भी जवान हो गई है, मैं इसकी शादी कैसे करूं? ये गांव वाले भी क्या सोचेंगे? अपनी लड़की की शादी तो कर नहीं रही है, उसकी कमाई खा रही है घर पे पड़ के। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी लड़की की शादी कैसे करूं? ए भोलेनाथ, मुझे उस लड़की से मिलवा ही दो। मुझे कब तक इंतजार कराओगे? मेरा ना उस लड़की के बिना एक पल भी मन नहीं लगता। भोलेनाथ, बस मुझे एक बार तुम मिलवा दो उससे। अरे ये तो वही लड़की है। अरे आप, सॉरी, मुझे लगा कि वो लड़के बदतमीजों ने मेरा हाथ पकड़ा। पर आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा?
अरे कोई बात नहीं, अनजाने में ऐसा हो जाता है। मैं तो तुम्हारे हर चांटे खाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे मिली तो सही। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पता नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं हर रोज़ उस रास्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पर तुम उस रास्ते पे मुझे एक बार भी नहीं दिखी। पर एक बात बताओ, तुमने उस रास्ते पे क्यों आना बंद कर दिया अब? मैंने उस रास्ते पे इसलिए आना बंद कर दिया क्योंकि आपने उस दिन देखा ही था कि गांव के वो 2 लड़के मुझे कितना परेशान करते हैं। और मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि उस रास्ते पे मत जाना, जहाँ आपको परेशानी हो वो रास्ता ही बदल देना चाहिए। इसलिए मैंने वो रास्ता ही बदल दिया। अच्छा, तुम उन 2 लड़कों से डरती हो? नहीं, डरने की बात नहीं है। हम गरीबों के पास होता ही क्या, सिर्फ हमारी इज्जत। सही कहा आपने, पर तुम्हें ना अब उन लड़कों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मतलब मैं समझी नहीं। क्या तुम अभी तक नहीं समझी? नहीं। कोई इंसान तुम्हारा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा तुम्हारा 10 दिन से, तुम उसका मतलब नहीं जानती? अरे आप मुझे शायद गलत समझ रहे हो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम बेशक गरीब इंसान हैं पर गलत नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसी वैसी लड़कियों से ना इस तरह की बातें भी नहीं करता। आप मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे ये आप क्या बोल रहे हो? और मैं आपसे शादी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और मेरा और मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारी माँ का। मैं तुम्हारी माँ का दामाद नहीं, मैं तुम्हारी माँ का बेटा बन के सेवा करूंगा उनकी। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस बारे में मैं सोच के बताती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप सोच के बता देना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है? ना तो वो लोंडिया दिखी उस दिन से, ना वो दोनों मिले। अगर मुझे एक भी मिल गया ना, साले को काट के खा जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, सही कह रहा है। तो ना तो वो लड़की दिखी इतने दिनों से। ओ भी देख देख देख, वो धाकड़ का दोस्त आ रहा है, मोटा। पकड़ इसे। ओए यहाँ को आ। अबे यार, ये फिर खुराक मांग रहे दिखे हैं। इन्हें ही देखूं पहले आज। खड़ा हो, पकड़ इसे। यहीं कोई आ रहा हो, आज बचना नहीं चाहिए साला। अबे कैसे बुलाया तूने? कहाँ है तेरा वो धाकड़? धाकड़ से क्या काम है, मुझे बता दे। अबे अगर आती या कुछ होगा यहाँ पे तो तेरा ठाका कौन लेके जाएगा? मुझे कौन लेकर जाएगा? मर जाएगा ये। इसे आज खत्म कर दूंगा साले को। चल यार, निशान घर चलता हूँ। आज उसे बता तो दूं, आज वो मुझे मिल गई। अबे ये निशान पे कौन चिपट रहा है? नहीं, आज मैं इसे मार दूंगा। ओए रुक! निशांत, निशांत क्या हुआ? निशांत क्या हुआ? धाकड़ यार, उन दोनों लड़कों ने डंडा मार दिया सिर में। चल उठ, डॉक्टर के पास चल। उन दोनों को तो मैं देख लूंगा। चल चल। दीदी, मैंने घर का सारा काम कर लिया। अच्छा, वो मैं दीदी कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे दे देती। पैसे? कितने पैसे चाहिए?
वैसे तो दीदी मुझे 1000-1500 की जरूरत है। अच्छा, वैसे तुम्हें टाइम कितना हो गया काम करते करते? दीदी मुझे 12 दिन हो गए। अच्छा, ये लो, ये 2000 रुपए है, इन्हें रख लो। ठीक है दीदी, अब मैं घर चलती हूँ। ठीक है, अब तुम घर चली जाओ, सुबह जल्दी आ जाना। नमस्ते दीदी। ठीक है, नमस्ते। चलो, मम्मी की दवाई भी आ जाएगी और घर का राशन भी भर जाएगा। दीदी ने देते दिए पैसे। अरे मम्मी, बाहर क्यों बैठी हो? आ गई बेटा तू? हाँ, मैं तो आ गई। बस बेटा बाहर इसलिए बैठी, गर्मी से लग रही थी कुछ। अच्छा, गर्मी लग रही थी। वो खाना ना खा लिया था? हाँ। पैसे मिल गए बेटा? हाँ मम्मी, दीदी ने पैसे दे दिए, पर 2000 रुपए दिए। उन्होंने ये कहा कि पूरा महीना हो जाएगा, जब तुझे दे दूंगी। अभी तो 2000 रुपए ले जा। ठीक है बेटा। अब इनसे मैं तुम्हारी दवाई भी ले आऊंगी और घर का राशन भी ले आऊंगी। ठीक है बेटा। वैसे मम्मी, दीदी बहुत अच्छी है। मुझे कहते कि देर ना हुई, निकाल के दे दी उन्होंने। हाँ बेटा, वाकई में तेरी दीदी बहुत अच्छी है, जो तेरा हर कहना मानती है। हाँ मम्मी, ये लो पैसे पकड़ो। बेटा, मुझे बस तेरी रात दिन चिंता रहती है। अब तू बड़ी हो गई है, मैं सोचती हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए, तेरे पहले हाथ कर दूँ। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा, मैं भी ये सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, तेरे मंदिर में शादी कर दूँ। गांव वाले क्या सोचेंगे, बेटी को बाहर कमाने भेज रही है और घर बैठ के खा रही है। बेटा, मैं तेरी शादी कर ही दूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ। पर मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। गांव वालों को जो बोलना है बोलने दो, जो सोचना है सोचने दो, पर मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा, बेटी को एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। मम्मी, वो तो बात ठीक है, अगर तुम मेरी शादी कर भी दोगी, और मम्मी, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। बेटा, मेरा क्या, मैं तो पड़ी रहूँगी यहाँ अकेली। कम से कम तेरा तो घर बस जाएगा। कम से कम ये गांव वाले मुझ पे उंगली तो नहीं उठाने के। बस मम्मी, बहुत हो गया। मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बस अब ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया। अगर तुमने कुछ नहीं खाया होगा तो बताओ, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा, बना। यार पता नहीं स्वाति कहाँ रह गई यार। ये बोल रही थी कि 12 पे मिलूंगी, अभी तक तो आई ना यार। पता इतनी देर हो गई यार। आ जा यार। आ जाओ, और कितना इंतजार करवाओगी? हाँ, इंतजार में तो अच्छा लगता है। अच्छा, तुम इतनी लेट कहाँ हो गई थी? पता मैं बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ पे। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इंतजार भी नहीं कर सकते? अरे पागल, तेरे लिए तो ना 7 जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। बस बस, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ अब। चलो बैठ जाओ। अरे माँ जी। और मम्मी ठीक है घर पे? हाँ, मम्मी ठीक है। आपको पता है, मम्मी को मेरी हमेशा चिंता रहती है। वो कह रही है कि अब तू जवान हो चुकी है, बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी कर दी जाए। अच्छा, तो क्या तुमने मेरे बारे में बताया नहीं मम्मी को? अरे पागल हो क्या तुम? मैं अगर मम्मी को बताऊंगी, मम्मी क्या समझेंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे तो मम्मी से डर लगता है। अरे डरने की बात नहीं है, बता दो मम्मी को, कुछ नहीं कहेंगी वो। अरे नहीं, मैं नहीं बता सकती। इसका मतलब स्वाति, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम मेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। चल तेरी मम्मी से बात कर लूँगा। सच्ची में? तो कब आ रहे हो मेरी मम्मी के पास? जल्दी आऊँगा। जल्दी? तारीख होना चाहिए, दिन होना चाहिए, कब? अरे मैं सरप्राइज दूंगा, कभी भी आ सकता हूँ। सच में? वैसे एक बात बोलूं,
मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। इतने दिन हो गए तुमसे मिलते हुए, पर आज तक मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। वैसे आपका नाम क्या है? क्या करोगे मेरा नाम पूछ के? क्यों? जब आपने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया था ना। अब तुम बताओ क्या है आपका नाम? मेरा नाम धाकड़ है। धाकड़? धाकड़ जैसे लगते तो नहीं हो। धाकड़ कहाँ से हो गए? चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम धाकड़ नहीं अमित। आज से मैं तुम्हें अमित कह के बुलाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, जो तुम्हें बोलना है ना बोल। नो बता, तो कल सही बंदर बनाया मोटे का मैंने। हाँ बढ़िया, अब अमित रहेगा। आज अमित को ढूंढते हैं। अगर अभी तो मुझे रोकता ना तो उस मोटे को काट के खाया था मैं। स्वाति, तुम मुझसे कितने प्यार करती हो? पहले आप बताओ, आप मुझे कितना प्यार करते हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जितना प्यार तुम नहीं करते हो ना, उससे ज़्यादा तो मैं करती हूँ। अबे क्या करते ये बैठा? अबे तो वही लड़की है जिसे हम छेड़ते हैं। ये को ओए ओए, यही सही मौका है। डंडे भी अपने पास है, आज इसका ही काम कर देते हैं। चल तो ठीक कह रहा हूँ। भाग जल्दी से। स्वाति उठ। स्वाति जल्दी उठ। स्वाति जल्दी चल। तू टेंशन मत ले, तू यहाँ बैठ। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अबे ये कहाँ गए? मुझे लगा एक मगुची दिखाई। वहाँ चली ना पकड़। जाकर बाहर तू बाहर निकल साले, निकल बाहर। आज खत्म है तू। ढूंढ नहीं होंगे ये। तुम बिल्कुल ही मत डरो, मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी बाहर, तुम मत जाओ। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जब मैंने कह रहा हूँ 5 मिनट मारो बस, पर तुम आराम से यहाँ बैठो। बाहर मत निकलना बिल्कुल भी, जब तक मैं ना आ जाऊँ ना यहाँ से, बाहर मत जाना। आंखें तरसती दिखती। आखिर तुम मुझे आज मिली गया अकेला। ये तेरी गलतफहमी। शेर का शिकार कुत्ते नहीं होगा। हाँ हाँ, मैंने भी तेरे ऐसे बहुत शेर देखे हैं बिन पूछ के घूमते हुए। अगर आज के बाद मैं दिख गया ना कहीं पे तो साले जान से मार दूंगा। तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया। हाथ तो छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद में दिख गए ना तो जान से मार दूं, जान से। अबे तो सर कहाँ गया? मिला क्या धाकड़? अबे तो यहाँ सो रहा है। अबे हमसे तो तू काम करवा रहा है और खुद आराम फरमा रहा है। अब आराम नहीं फरवा रहा, वो मुझे फरमागा साले। कहा तू इतनी देर से, मेरा पूरा गेम बजा दिया वो। अबे पकड़ उसे। कितनी बार कहूँ मैं कि तू अकेला मत रह कर, पीट गया ना तुझे। आओ उठा।
मुझे चक्कर आ रहे। अबे अभी समित का गेम बजानी पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसकी लड़की के घर चलते हैं, उसकी माँ से कहते हैं कि हम इससे खेत में मिलते हैं चोरी छुपे। चल आ गए तुम? वो लोग चले गए? हाँ वो चले गए। चलो। अरे नहीं नहीं, वो कहीं फिर से बाहर ना मिल जाए। नहीं नहीं। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बाबू, वो चले गए। स्वाति, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब तुम मेरे घर छोड़ दो। ना चला जा रहा हो तो उठा लूं गोदी में? नहीं नहीं, चल लूंगी मैं, चलो। अरे आज स्वाति कहाँ चली गई? आज वो काम पे भी नहीं गई, ना अभी तक वो आई, पता नहीं कहाँ गई। अबे यही है उसका घर? हाँ हाँ यही है सर। अबे देखिए बैठी हुई है। अरे बढ़िया बहुत। अरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो बेटा? अरे आंटी जी कुछ नहीं, यही कि पास के रहो। तो काम बताओ, किस काम आए हो? आंटी काम तो कुछ ना, पर जो तुम्हारी लड़की है ना वो स्वाति, जो काम पे भी जावे, उसे सुधार लो, वो दिन पे दिन बिगड़ रही है। अरे क्या कह रहा तू? क्या कर दिया स्वाति ने? आंटी कुछ ना, गन्ने के खेत में अभी हम घूम रहे तो एक लड़के के साथ रंग रलियां मना रही। अच्छा, तू सच कह रहा है? अरे आंटी हम क्यों तुमसे झूठ बोलते, हम तो गांव की बहन बेटी को अपनी बहन माने हैं, इस मारी तुम्हारे पास चले आए। अच्छा बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ आंटी हम क्यों झूठ बोलते, तुम अपनी बेटी से पूछ लेना जब वो आ जाएगी, हम तो चल रहे हैं। चल निक्की। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया ना, उसने नाक कटवा दी ना मेरी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। स्वाति कहाँ थी तू? और ये लड़का कौन है? मम्मी आप मेरी बात तो सुनो, आप आराम से बैठो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मुझे तेरी कुछ नहीं सुननी। वो लड़के कौन आए थे दो, तेरे बारे में कहते उल्टा सीधा कि तेरी लड़की खेतों में घूम रही है लड़के के साथ में। मम्मी मेरी बात तो सुनो, कम से कम आप बैठो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। आंटी वो लड़का मैं ही था जो वो लड़के तुम्हें बता गए हैं। मम्मी मैं बताती हूँ सारी बात। वो जो लड़के आपको शिकायत करके गए हैं ना, वो मुझे हर टाइम छेड़ते थे, मैं जब भी घर से जाती थी वो बदतमीजी करते थे। मम्मी ये लड़का वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मम्मी इन्होंने उन लड़कों से मेरी इज्जत बचाई। अच्छा यही है वो लड़का? हाँ आंटी मैं ही हूँ वो लड़का। आंटी मैं तुम्हारी लड़की से ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बेटा तू कौन से गांव का है? आंटी जी मैं मुरादनगर का हूँ। अच्छा तू मुरादनगर का है। अच्छा ये बता तेरे घर में कौन कौन है? आंटी जी मेरे घर में कोई नहीं है मेरे सिवा। बेटा तुम्हारे माँ बाप? आंटी मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, अब मेरे स्वाति के सिवा और कोई नहीं है। मम्मी सच में ये बहुत अच्छे हैं और मैं यही चाहती थी कि मैं अगर जिससे भी शादी करूं आपके साथ रहूं और ये और हम सब मिलके रहेंगे। मम्मी आंटी मेरी माँ तो रही नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ आज से तुम मेरी माँ बनो। ठीक है बेटा, बेटा मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ।